गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम्म, केवल मार्गदर्शन चाहता था आपका। अभी तक जो मैं ध्यान करता था अभी तक जो ध्यान करता था तो नॉर्मली क्या था, कानों में ईयरबड लगा लेते थे जिससे बाहर की आवाज़ें ना आए, तो कंसंट्रेट जल्दी हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज मैं कोई ईयरबड नहीं था लाया और बाहर से आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जब आपने एक्सरसाइज के बाद ध्यान कराया तो बिना उसके जो है एकदम कंसंट्रेट हो गया। और एक स्टेज ये आई कि आपकी भी आवाज़, आपने कहा गाइडेड, जैसा मैं कहूँ वैसा करिए, लेकिन वो भी गायब हो गया। इसके बाद वो रोने की आवाज़ आई। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं सही उसमें जा रहा हूँ, पहला। दूसरा, आपने एक चर्चा की थी अहमदनाथ की, वो ये जानना चाह रहा उसके बारे में कि ये विस्तार से उसके बारे में जानना ये चाह रहा था कि जैसे झूमर की आवाज़, सन्नाटे की आवाज़ बराबर गूंजती है, इससे आगे की स्टेज है क्या, वो क्लियर नहीं है मुझे। ठीक है, बैठ जाइए। इनका पहला प्रश्न है, मैं कानों में ईयरबड्स लगाकर ध्यान करता हूँ ताकि बाहर की आवाज़ें ना आए, तब मैं ध्यान में केंद्रित हो जाता था। लेकिन आज यहाँ पर बाहर इतना शोरगुल हो रहा था, फिर भी आपने जो एक्सरसाइज करके ध्यान करवाया या जो गाइडेड मेडिटेशन शुरुआत करवा रहे थे, आज बिना ईयरबड्स का ही मैं बाद में पूरे केंद्रित हो गया। और केंद्रित होते होते उस अवस्था में ध्यान के चले गए कि मेरी आवाज़ सुनाई देना भी उनको बंद हो गया। फिर बाद में किसी ने चिल्लाया कुछ रोने का, तब उनको ये बात पता चला कि मैं गुरु जी का बात भी मैं सुन नहीं रहा हूँ। यही प्रश्न बाहर में पूछ रहे थे आप। तो देखिए, गुरु के पास बैठकर ध्यान करना ये आज से नहीं, हजारों हजारों साल से हमारे इतिहास को उठाकर देखेंगे तो ये चीज़ें चली आ रही है। अकेले में ध्यान करना, गुरु के पास ध्यान करना, जब कोई उपाय नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता है, तो आप अकेले भी कर सकते हैं। अवसर है अगर गुरु के पास ध्यान करने के लिए, तो वो ध्यान एक अलग तरह का ध्यान होता है। शोरगुल तो बहुत हो रहा था और ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतने शोरगुल के बीच में हमने ध्यान जारी ही रखा। नहीं तो कुछ लोग उठ के बोलते अभी रुक जाओ, बंद करो शोरगुल, बाद में करेंगे, क्योंकि काफ़ी शोरगुल था उस वक्त। फिर भी हम अपना काम जारी रखे। जो शोरगुल आ रहा था उससे पीछे हटे नहीं और आगे बढ़ते गए। शोरगुल को भी ध्यान में कैसे कन्वर्ट करना है, थोड़े से मैंने आहत नाद और अनाहत नाद, यानी शोरगुल को भी आहत नाद में बदल ले, ये भी मैंने कहा। और कंटिन्यू करते रहेगा। धीरे धीरे लगभग सारे लोग उस शोरगुल से डिस्कनेक्ट होते चले गए अब, और अपने अंदर धीरे से उतरने लग गए थे मैक्सिमम लोग। कभी कभी होता क्या है, गुरु के साथ में रहेंगे, बातचीत करेंगे, ध्यान करेंगे, आसपास बहुत ढेर शोरगुल हो रहा है, लेकिन आपको लगेगा मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि शोरगुल यहाँ हो रहा है, वहां से थोड़ा सा हट जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, इतिहास कहता है कि वो 17 घंटा तक, 18 घंटा तक, 22 घंटा तक किताबें पढ़ते थे। और इस कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ते थे कि उनके पास से बारात गुजर जाता था, फिर भी उन्हें पता ही नहीं चलता था। आप लोगों ने सुना होगा कभी ये बात। एक बार रास्ते किनारे वो किताब पढ़ रहे थे, एक बारात गुजर गया, लेकिन उसी बारात में से एक व्यक्ति छूट गए थे, तो दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी इधर से कोई बारात गुजरे, क्योंकि आगे 2 रास्ता
कटा हुआ था, कौन से रास्ता से गया। तब सर उठा कर कहते, बारात? कैसा बारात? कब गुजरा? मुझे पता नहीं। और उसको पता है कि 5 मिनट पहले इसी रास्ता से वो बारात गुजरा है। तो वो भी अपना सर पे हाथ मारता है कि मैंने भी पूछा किसको, शायद किसी पागल को पूछ लिया ने, क्या है ये, कैसा स्वामी, किसको पता ही नहीं चला। आगे जस्ट 10 कदम जाते हुए तो एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होता है, वहाँ पर खड़ा है, और उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बस तुरंत अभी तो इसी रास्ते से गुजरा। तो और फिर अपने आप को थप्पड़ मारता है कि देखो वो आदमी है न क्या है। अक्सर तो हम सोचेंगे कि पागल ही है, उसको कुछ पता नहीं चला, क्योंकि पागल लोग इधर से पटंग बतें करते हैं। इतने बाजना बज रहा था, सब कुछ हो रहा था शोरगुल में भी पता नहीं चला। एक बार जब मैं कुंडलिनी शक्ति, समाधि ये सब लगने के बाद भी एक बार सुबह सुबह बहुत गहरे ध्यान में से बैठ गया था। जो छोटा बच्चा है ये तो ध्यान में बैठने से भी ऊपर छलांग मार देता है, कभी बेड पे छलांग मार देता है। ये तो बच्चा है अभी, उसको पता नहीं है पापा पापा कहकर। फिर भी हम रात को उठकर कभी 3 बजे 2:30 बजे चुपके से एकदम धीरे से उठ के ध्यान किया करता था। जैसे कि कोई टाइगर है, लायन है, शिकार करता है ना, कितने चुपके से जाता है झपटने के लिए, इस तरीके से मैं उठा करता था। क्योंकि छोटा बच्चा था तो कहीं वो थोड़ा सा भी हिलन डुलन हो जाए बेड पे तो वो जाग जाएगा, फिर उसकी मम्मी भी जाग जाएगी, फिर तो ध्यान हो ही गया फिर। तो बहुत धीरे से उठ के बैठा करता था। और जिस बेड पे हम सोते थे उसी बेड पे निर्विकल्प समाधि भी लगी थी और कुंडलिनी अग्नि की एक्सपीरियंस भी हुई थी उसी बेड पे, दूसरे बेड पे नहीं, जिस बेड पे हम सोते हैं। बस उठ के पैरों पे आगे जाके चुपचाप बैठ जाया करता था। बाकी समय नहीं कहीं करने के लिए, दिन में तो करेंगे तो घर पे करने देगा नहीं। तो इसी तरह से ये सब हो चुके थे। उसके बाद भी एक बार मैं बहुत गहरे ध्यान में, किसी तरह से शरीर बैठा है, वो पापा पापा कानों में चिल्ला रहा है, मुझे उतना सुनाई दे नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊं, तो मेरे कानों में जाके इतना ज़ोर से चिल्लाया तो मुझे बहुत धीमी सी एक आवाज़ सुनाई दी, पापा ऐसे करके। लेकिन उसने अपने जी जान लगाकर चिल्लाया था। उसके बाद जब मैं वापस ध्यान से आकर होश में जब बैठा तो धीरे से देखने का कान में कुछ गुजने लग गया। मतलब एक तो अंधारा तो कंटिन्यू था, एक एक्स्ट्रा चीज़ होने लग गई उसके अंदर। जैसे अब ये क्या हो गया। तो बाद में ये जब चिल्लाया था तो पता चला कि ये जब चिल्लाया शायद बहुत ज़ोर से चिल्लाया है। तब मैं गया ENT डॉक्टर के पास। तो फिर उसने कहा कि उतना ज़ोर से चिल्लाया कि आपका पर्दे में थोड़ा सा इधर से इधर कुछ हो, मतलब ये हो गया। तो उसने अपना ट्रीटमेंट की और ज़्यादा कुछ कहा कि उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चिल्लाने की वजह से कुछ इफेक्ट हो गया है यहाँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। ये प्रैक्टिकल अपनी बातें कह रहे हैं। कभी कभी बाज़ारों में चलते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए कभी समय मिल गया, बैठ गए तो शोरगुल भी धीरे 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 बंद हो जाते हैं। तो गहरी ध्यान की अवस्थाएं होती है, बहुत गहरी। और भी कई ऐसे हैं, बहुत ढेर सारे हैं। अभी जैसे वहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो कभी रात को जब उठते हैं तो कहाँ हूँ, किस बेड पे हूँ। क्योंकि वो रात को कभी कभी रात भर ऐसे ही ध्यान में ही शरीर पड़ा हुआ रहता है, किस जगह पे हूँ, इस तरीके से रिमाइंड करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे है। एक बार तो टाउन में ही हो गया। हम जोरहाट आसाम से हैं तो जोरहाट में दवा खरीदने गया। एक मेडिसिन के नाम पढ़ते पढ़ते पढ़ते, पहले भी कहा था मैंने ये बात, तो वो क्या मेडिसिन क्या चीज़ के बारे में गूगल पे थोड़ा सा मैं देख रहा था। वो देखते देखते 10 मिनट पढ़ रहा था, पढ़ते 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 वो पूरा ही मतलब
एक अवेयरनेस जो बनी रहती है वो ख़त्म हो गया, मतलब मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, फिर ऐसे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब किस जगह पे हूँ, बोर्ड देख रहा हूँ तो दूर एक जान पहचान की दुकान देखी, एभार बैग लिखा हुआ था, अच्छा ये तो जोरहाट में है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके बाद वापस आया। तो उसके बाद हम भी उतना ज़्यादा कुछ कभी उस तरह से बैठते नहीं हैं, नहीं तो ये आप लोगों को भी कहूँगा क्या बिना मतलब में आ रहे हो मेरे पास, जहाँ हो वहीं ठीक हो, क्योंकि वो मुझे भी एक शब्द बोलने को मन नहीं करेगा फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे, तो फिर बाद में मैंने पता किया इसको कि सहज स्थिति में ही रहना चाहिए। सहज स्थिति का मतलब है हम दोनों ओर बने हुए हैं, बीच में हैं, इधर भी है इधर भी है। एकदम से उधर चले जाएंगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ, सब ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान करेंगे उसके साथ में आगे ऐसा घटित हो सकता है। सिर्फ नियमित ध्यान ही नहीं, कभी कभी नियमित ध्यान को भी तोड़ना पड़ता है, क्योंकि नियमित ध्यान भी तो एक लिमिटेशन बंधन ही है ना। जिससे कहा जाता है 20 मिनट ही करो, 30 मिनट ही करो हर रोज़। कभी 30 मिनट की जगह आपको 3 घंटा भी कर लेना चाहिए, अगर स्वाभाविक रूप से ध्यान घटित हो रहा है तो। 3 घंटा की जगह 6 घंटा लग रहा है, 10 घंटा भी लग रहा है, तो बैठने का अगर हो रहा है तो बैठ जाओ। ऐसा अलार्म लगा कर इतनी देर में उठ जाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अलार्म लगा दिया तो ध्यान तो घटित होने ही नहीं देंगे आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना ही करना है, नियमित ध्यान करना है। नियमित और डिसिप्लिन इसमें नहीं, शुरुआती में ठीक है, ऊपर के लेवल में ये बंधन तोड़ देनी चाहिए। तो शायद कुछ इसी प्रकार से आपके साथ घटित हुआ, पूरे डिस्कनेक्ट हो गए यहाँ की जो शोरगुल से। जब मैं क्लास दिया करता था तो कुछ सिखाता नहीं था ऐसे, लेकिन स्टूडेंट्स आते थे, कुछ बड़े लोग भी आते थे, तो मुझे सुनते सुनते, ध्यान के बारे में भी ज़्यादा नहीं, कुछ और बातें सुनते सुनते 3 महीना 6 महीना तक अगर रह गए तो उनकी मेंटालिटी, स्ट्रेस, टेंशन नामक इस प्रकार की बहुत सारी बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाते थे। वो आने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट से जाना नहीं चाहते थे। उनको लगता कि हमें बहुत अच्छे टेम्पल के जैसा लग रहा है, बहुत शांति महसूस हो रही है, इस तरीके से उनको बहुत मज़ा आता था और कॉन्फिडेंस की लेवल बढ़ जाता था अपने आप। तो मात्र प्रेजेंस से ऐसा चीज़ें होता है। अभी मैं जो ध्यान कराऊंगा उसके बाद फिर वापस आओगे आप लोग, अभी जहाँ हो उसे ही और अंदर चले जाओगे आप। और किसी किसी को लगेगा गंगा तट पे बैठा हूँ, गंगा और मैं सब एक ही। किसी किसी को तो ऐसा भी लगेगा गंगा में समा ही जाऊं, ऐसे भी हो जाते हैं। अब कुछ ना रहा तो रह कर भी क्या फायदा, और मैं रहकर भी क्या कर लूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे रहना ही पड़ेगा, आप नहीं भी रहोगे पृथ्वी पर तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें रहना पड़ेगा। मैं तो पूछता हूँ ऐसा क्यों ज़रूरी है कि आपको रहना पड़ेगा, रहना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखता हूँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे ऑफिसर लोग रहते हुए भी उनके घर के परिवार में जो घटना घटित होनी होती है, एक्सीडेंट हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अनाप शनाप घटनाएं घट जाती है, रहकर भी तो कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जैसे मैंने गाइडेड करने लग गया तो आप लोगों को ध्यान को मेरी ओर आकर्षित कर लिया, इसीलिए वो तो शोरगुल बहुत काफ़ी था, धीरे 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 छूटने लगा। और आज एक इतिहास भी बना कि इतने शोरगुल होते हुए भी यहाँ पे ध्यान करके कितने लोग ध्यान की गहराई में चले गए, कितने अवेकेंड हो गए, कई साधक अवेकेंड हो गए, इतने शोरगुल होने के बावजूद भी अभी तो माहौल शांति। एक व्यक्ति मुझे मिले,
अच्छा आप ध्यान करवाते हैं? तो मैंने कहा हाँ ऐसे ध्यान वान करवाते हैं कभी। मैं भी ब्रह्मा कुमारी ओम शांति में जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब मैं वहाँ ध्यान करता हूँ। तो मैंने बोला आपको तो ध्यान करेंगे, वहाँ जाएंगे बैठेंगे तो अच्छा तो लगना ही है, डेफिनेटली अच्छा लगना है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही एकदम शांतिपूर्वक रहता है। आप जब घर पे होते हैं या उस माहौल में होते हैं जहाँ बहुत शोरगुल है, वहाँ पे ध्यान कर पाएंगे कि नहीं, या वहाँ पे अच्छा लगता है कि नहीं। अगर वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है तो बाहर की जगह कभी भी आपको नचा देगी, प्रभावित कर रही है। या जब ध्यान कर रहे हैं उस वक्त भी आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, गाली दे रहा है, उंगलियों से ऐसे खोद रहा है, इधर से उधर पिंच कर रहा है, तब भी आप चुपचाप बैठे हो, गुस्सा आशा कुछ नहीं, तब कहूँगा कि हाँ अब आपको अच्छा लग रहा है। घर के परिवार में तो हम एकत्रित होते ही हैं अपने कर्मों को हिसाब किताब पूरा करने के लिए। सब जीवात्माएं अपने अपने यात्रा में। परिवार के लोग जो बहुत प्रेमी है कब आपका दुश्मन बन जाएगा आपको पता नहीं है, कि वो अपने प्रारब्ध के अनुसार समय आता है तो अपने आप एक्ट करने लग जाते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, ध्यान की अवस्थाओं को, ध्यान के गहराई में जाने के लिए बीच में ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ध्यान करते करते कभी जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे फिर बीच में रहना चाहिए। इसीलिए बुद्ध भी कहते थे मध्य में ही रहो, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बीच में रहने के लिए कोशिश करो।